सभी साईं भक्तों को साईं बाबा के पुण्यतिथि उत्सव की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत सालों बाद आज शिरडी में एक अलग प्रकार की रौनक हो गई है, क्योंकि सारे साईं भक्त हमारे बाबा से मिलने आ रहे हैं, बाबा का दर्शन करने आ रहे हैं। और आप देखोगे कि हर एक के चेहरे पे एक अलग प्रकार की खुशी है। वो खुशी ऐसी है कि कई दिनों बाद उनको बाबा का दर्शन मिल रहा है, और वो भी दर्शन ऐसे दिन मिल रहा है कि जिस दिन की हम हमेशा राह देखते हैं, वो होता है बाबा का पुण्यतिथि उत्सव, मतलब दशहरा। दशहरे के उत्सव पर शिरडी में आना एक हर एक की एक मन की इच्छा होती है, और जो शिरडी आते हैं उनके लिए ये सौभाग्य की बात होती है। आज शिरडी में इस उत्सव का पहला दिन है। कोरोना महामारी के कारण कई नियमों का पालन कर साईं बाबा संस्थान ने इस उत्सव का आयोजन किया है। आज सुबह यहाँ पर श्री साईं सच्चरित्र का जो किताब है या जो ग्रंथ है, उसकी यहाँ पर जुलूस निकालकर पूजन कर उसका अध्याय का पठन यहाँ पर मंदिर में हो रहा है। साथ ही साथ पाद्य पूजा भी बाबा के चरणों की हो चुकी है। कल इस उत्सव का मुख्य दिवस है। मुख्य दिवस पर सुबह इस पारायण की समाप्ति होगी, और साथ ही साथ कल का बाबा का मंगल स्नान होगा, और जो विधिवत जो भी सब कार्यक्रम है वो यहाँ पर जारी रहेंगे। लेकिन साथ ही साथ दशहरे के मुहूर्त पर एक अलग प्रकार का यहाँ पर उत्सव होता है, उसका नाम है भिक्षा झोली। ये जो भिक्षा झोली है, जो उत्सव है, ये इस कार्यक्रम को इस प्रकार से मनाया जाता है कि हम सब लोगों को पता है कि जब बाबा थे तो बाबा खुद भिक्षा मांगते थे, और जो भूखेला है उसको खाना खिलाते थे। जिस द्वारकामय में पीछे हमारे पीछे द्वारकामय है, उस द्वारकामय में बाबा खुद भिक्षा मांगकर भिक्षा लाकर वहां पर रखते थे। वही परंपरा आज भी साईं बाबा संस्थान ने कई सालों से चालू रखी है। भिक्षा झोली के माध्यम से जिसको किसी को भिक्षा देना है, वो भिक्षा झोली के माध्यम से यहाँ पर दे सकता है। लेकिन कोरोना महामारी के कारण कुछ प्रतिबंध है, हमें कुछ सूचनाओं का, नियमों का पालन करना है। इसलिए साईं बाबा संस्थान ने प्रतीकात्मक स्वरूप में यहाँ पर हर जगह पे काउंटर लगाए हुए हैं। पहले जैसे आपको सबको पता है, हम लोगों को, कि पूरे गांव में से यहाँ पर भिक्षा जमा की जाती थी, बड़ा जुलूस निकलता था, कई सारे साईं भक्त यहाँ पर सम्मिलित होते थे। लेकिन हमें भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, इसलिए साईं बाबा संस्थान की ओर से कई जगह पर काउंटर लगे गए हुए हैं। उस काउंटर पर जाकर आप आपकी भिक्षा दे सकते हैं। जैसे कि एक काउंटर जो है द्वारकामाई के सामने है, एक काउंटर जो है वो चावड़ी के बाजू में है, एक काउंटर जो है 4 नंबर गेट पे है, एक काउंटर 3 नंबर गेट पर है, और एक काउंटर जो है साईं बाबा नगर जो है उस साईं नगर में वहां पर काउंटर लगा हुआ है। उस काउंटर पर जाकर आप बिना भीड़ के वहां पर अपनी भिक्षा यहाँ पर दे सकते हो। इस प्रकार से इस उत्सव का आयोजन किया गया है। कल के मुहूर्त पर सिमोल्लंघन होता है, सिमोल्लंघन भी प्रतीकात्मक स्वरूप में होगा। ये जो बाबा की जो सारी जो यहाँ पर जो परंपराएं चल रही है, वो परंपराएं जैसे की तैसी चल रही है, लेकिन बस उसमें हम लोग सम्मिलित नहीं हो सकते, क्योंकि हमें कोरोना के नियमों का पालन करना है। इस प्रकार से इस उत्सव का आयोजन साईं बाबा संस्थान ने बड़े धूमधाम से किया गया है। अगर आप देखोगे मंदिर कैंपस में, तो पूरा रोशनाई कर यहाँ पर भक्तों का स्वागत किया गया है। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि साईं भक्त तरस रहे हैं कि मेरे बाबा का मुझे दर्शन कब मिलेगा, और मुझे आशा है, तो मैंने खुद ने जब कई दिनों बाद बाबा का दर्शन किया, तो मुझे ऐसा लगा कि बाबा मेरी तरफ ऐसे देख रहे हैं कि कई दिनों से मैं और बाबा मिले नहीं, और हम मिलने के बाद बाबा के चेहरे पे और मेरे चेहरे पे वही खुशी थी कि बहुत दिनों बाद अगर कोई किसी को मिलता है, उस प्रकार का भाव उस मन में था। तो उसी प्रकार से हम लोग आज भी बाबा से यही प्रार्थना करेंगे कि बाबा इस महामारी को जल्द से जल्द खत्म कर दो, और हमें जैसे आपका पहला दर्शन मिलता था, हम कभी भी आपके मंदिर में जा सकते थे, कैसे भी जा सकते थे, कैसे भी आपको मिल सकते थे, उसी प्रकार का दर्शन हमें फिर से आप करवा दो। इसी प्रकार की हम प्रार्थना करेंगे। और आए हुए सभी साईं भक्तों से मैं शिरडी ग्रामवासियों की तरफ से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि कोरोना के नियमों का हमें पालन करना है, हमें खुद को भी सुरक्षित रहना है, और हमारे साथ आने वाला जो भी कोई साईं भक्त है उसको भी सुरक्षित रहना है। इसी प्रकार का मैं आह्वान कर सभी साईं भक्तों को फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ इस उत्सव की। और मैं फिर से एक बार शिरडी में आए हुए सभी साईं भक्तों का स्वागत करता हूँ।